हूँ प्रियंका। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपुर विधानसभा चुनाव में पश्चिम नागपुर से वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा उम्मीदवार यश गौरखेड़े ने मतदाताओं से वोट न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप जात धर्म के नाम पर वोट करना चाहते हैं तो उन्हीं को करें जिन लोगों ने हमेशा आपके विश्वास के साथ खेला है, और अगर आप वाकई में अपने बच्चों के लिए अच्छे रोजगार के अवसर खुलते देखना चाहते हैं, पश्चिम नागपुर का स्वास्थ्य विकास बेहतर करना चाहते हैं तो ही मुझे वोट करें। घर घर जाकर किया जा रहा उनका यह अनोखा प्रचार लोगों के दिलो दिमाग में उतर रहा है। हर मर्तबा सत्ता में बैठे लोगों के चुनाव से बेहतर एक नया विकल्प चुनने की तैयारी में पश्चिम नागपुर की जनता का ध्यान बट रहा है। यश गौरखेड़े किन मुद्दों पर यह चुनावी मैदान में उतरे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। विधानसभा चुनाव में बस अब इसी स्टेज बचे हुए हैं और हम देख सकते हैं कि हर उम्मीदवार जो है वो जनता का जो ध्यान बटोरने की पोजीशन में जुट चुका है। हर तरह जो है वो चुनावी माहौल जो है वो गरमा रहा है। इस वक्त हम लोग पश्चिम नागपुर विधानसभा मतदार संघ में है और यहाँ पर हम देख सकते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की जो प्रत्याशी है यश गौरखेड़े, इनके घर घर जाकर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जन समर्थन जो है उनको प्राप्त हो रहा है। बहुत अहम मुद्दे उन्होंने अपने साथ में रखे हैं और लोगों का प्रतिशत जो है तो दिन ब दिन उनको मिलते जा रहा है। हम जिस तरह से देख रहे हैं उनकी जनसभाओं में और उनकी प्रचार रैली में जो है बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा है वो उमड़ रहा है। और किस तरह से उन्होंने किन किन प्रमुख मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो हम जानेंगे। हम उनसे इस वक्त मिलते हैं, वो हमारे साथ है। यश, आमतौर पर देखा जाता है कि चुनावी माहौल में स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा को अहम मुद्दा माना जाता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आप किस तरह से करने वाले? ये जो अहम मुद्दा है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सारे के सारे मुद्दे जो है ना, ये वोटर को पता होते हैं और पूरे के पूरे 5 साल ये वोटर इसके बारे में बात करता है। और जिस दिन वोट देने की बारी आ गई तो नेता जो है, वोटर जो है वो अपनी जात के नेता को, अपने धर्म के नेता को वोट देता है और वापस से फिर पूरे के पूरे 5 साल नेताओं के पीछे पीछे भिखारी जैसे हम लोग घूमते रहते हैं। तो इस बार अगर ये सारे मुद्दे जो है इसको जेन्युइनली अगर सॉल्व करना है तो नेताओं के ऊपर भरोसा ना करके, क्योंकि हम लोगों ने 60 सालों में कांग्रेस को हम लोगों ने वोट दिया है, 10 सालों में हमने बीजेपी को भी हमने देख लिया, कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन हमारे बच्चे आज भी जिस बदहाली में थे उसी बदहाली में है। हमारे बच्चे जो पहले बेरोजगार थे वो आज भी बेरोजगार हैं। रोजगार के नाम पे डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं, रोजगार के नाम पे ग्रेजुएशन के बाद ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, लेकिन जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उतना हमको रिटर्न्स आने चाहिए। जितना माँ बाप ने एक बच्चे के पीछे पैसा लगाया है उसको ग्रेजुएशन दे दिया, बच्चे BA MA कर लिए, MBA कर लिए, फिर भी बच्चों को 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। ये सारी की सारी चीजों के बारे में आप देख रहे होंगे कि मैं यात्रा जो मैं कर रहा हूँ उसका नाम ही है जन बदलाव यात्रा। मतलब जब तक जनता में बदलाव नहीं आता तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। नेता 5 साल के लिए आएगा, फिर कोई और आएगा, लेकिन क्या वोटर जो है उसने जिस चीज के ऊपर वोट दिया है वो बदलाव हुआ है क्या? तो आप जब ग्राउंड पे देखते हो तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए जिम्मेदार वोटर ही है। अगर वोटर जो है मतलब 100 रुपए की चीज अगर आप 500 रुपए में बेचोगे तो बदहाली आपकी होगी, है ना। आपका जो नेता है वो 6 लाख 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो विधान भवन में जाके। अगर आप 12 लाख करोड़ की चीज अगर आप 500 रुपए में बेचोगे तो आपके बच्चे ही गरीब बन के मरने वाले हैं। यही हम लोग जनता को बता रहे हैं। हम उनसे डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम कोई नेता नहीं है, हम आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको लगता है ये हमारा संकल्प है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो हमको वोट देना, वरना जिसकी गुलामी आप आज तक कर रहे थे जाति और धर्म के नाम पे, आप उसको वोट देते रहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर किसी को पड़ने वाला है तो आपके बच्चों को पड़ेगा। अगर मेरे माँ बाप ने जाति और धर्म पे वोट नहीं दिया होता तो आज हमारी भी बदहाली नहीं होती। युवा होने के नाते हम ये दर्द समझ सकते हैं कि युवा किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो हमारे मुद्दे बहुत बहुत क्लियर है कि इस बार जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे जनता को खुद उठाने पड़ेंगे। नेताओं को ये अच्छे से पता है कि जनता को नगर सेवक का मतलब नहीं पता, जनता को आमदार का मतलब नहीं पता। जिससे नाली गली की बात करनी चाहिए उससे न करते हुए आमदार से नाली गली की बात करते हैं। नाली गली बनाना ये काम नगर सेवक का है। अगर जनता जो है आमदार को अगर ये कह रही है कि आप नाली गली बनवा के दो, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, चलेगा।
हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं है चलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है चलेगा, हमारा आरक्षण खत्म होने जा रहा है ये हमको चलेगा। तो जनता की ही बदहाली होने वाली, यही हम उनको छाती ठोक के बता रहे हैं। जनता को वोट देना है देंगे, नहीं देना है तो जनता जो कर रही थी वही करेगी, हम जो कर रहे थे हम लोग वही करेंगे। हम लोग रास्ते पे घूम रहे हैं, जनता का संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम उनसे वोट नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम किसको वोट मांगा जाता है जो काम करता है। जहाँ पे जनता की इतने बुरे हाल है भैया, इतने गंदे हाल है, जनता इतनी गरीबी में रह रही है कि आप जब उनको देखोगे ना, आपको उनसे वोट मांगने की आपकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि नेताओं ने उनको इतना बेबस, इतना लाचार, इतना गरीब बना दिया है कि जनता जो है अपने बेसिक मुद्दों पे, बच्चों के मुद्दों पे बात करने के लिए मतलब तैयार है, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। और जिस दिन वोट देने की बारी आई तो जनता अपने जात धर्म पे वोट देती है, इसलिए हम लोग उनसे वोट नहीं मांग रहे हैं और हम लोग उनको संगठित कर रहे हैं कि इस बार वोट ईमानदारी से दो, दारू की बोतल पे नहीं, इस बार 2000 रुपए में नहीं, इस बार बिरयानी पे नहीं। अगर इस बार वोट देना है तो अपने बच्चों के लिए दो, ईमानदारी से दो, तब जाकर नेता ईमानदार निकलेगा। अगर आप खुद पैसे देके अगर आप वोट बेच रहे हो या अगर आप वोट दे रहे हो तो आपका नेता ईमानदार कैसे निकलने वाला है? वो तो चोरी निकलेगा। और आपके जेब से, आपके गले में हाथ डाल के, आपकी हलक से पूरा का पूरा पैसा निकालेगा। वही हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा आवाज बैठा हुआ है, मेरा पैर, मेरा जो पैर है वो लचक गया। मैं इतने दिन से मैं ना पैदल चल रहा हूँ, इतने दिन से मैं पैदल चल रहा हूँ। आप देखिए कि नेता जो है वो मतलब 50 करोड़ रुपए की वो कैंपेनिंग करते हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतने बड़े बड़े बैनर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज। आप खुद मीडिया में हो साहब, एक न्यूज छापने के, ये इलेक्शन का समय है, इस समय पे कितना पैसा ये नेता देते हैं, न्यूज दबाने के लिए कितना पैसा ये खर्च करते हैं। आज मेरे पास भी लोग आए थे और ये नेताओं के पास पैसा कहाँ से आता है? ये दूध बेच के तो नहीं आता ना भैया, ये दूध बेच के कहाँ से आता है? ये सब्जी बेच के आता है क्या? नहीं आता। ये चोरी का पैसा है, ये जनता का पैसा है जो एक माफिया के पास है। और माफिया कहता है कि भाऊ मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा, आप आमदार बन जाओगे, बदले में आप मुझे जो हो वो बस्ती की जगह दे देना, आप जगह तोड़ देना, घर आप तोड़ देना। और आमदार यही करता है, आमदार यही करता है। तो इस बार हम लोगों ने 1 रुपए किसी से लिया नहीं है। हम जनता से, ये आई ताई काकू से हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 10-10 रुपए मांग रहे हैं। वोट तुम्हारा, नोट तुम्हारा। इसी मुद्दे पे यश गौरखेड़े ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है और आप देख रहे हो जनता का जो प्रतिसाद है वो भयानक है। महायुति जो है वो महिलाओं के खाते में 1500 डाल रही है और महाविकास आघाड़ी बोलती है कि हमारी सरकार आएंगी तो हम 3000 रुपए डालेंगे। महिलाओं ने इस आमिष से बड़ी पड़ना चाहिए, उनको जो लालच दिया जा रहा है, महिलाओं को क्या बताएंगे? मुझे एक चीज समझ में आती है कि हम लोग जो है ना, वंचित बहुजन आघाड़ी का संकल्प है और यश गौरखेड़े का श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर का एक संकल्प है। हम लोग जो है ना, हम खाना बांटने वालों में से नहीं है। खाना कैसे बनाया जा सकता है हम उसकी बात करते हैं। आप 1500 दो या 15,000 दो, हम उसकी बात नहीं करने वाले। आपके बच्चों को कैसे 15 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिल सकता है, हम उसकी बात करते हैं। आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। हम आपको इतना एम्पावर्ड कर रहे हैं, आपको इतना इंडिपेंडेंट हम लोग बना रहे हैं, आपको इतना पावरफुल हम लोग बना रहे हैं कि आपकी जो जेब है वो खाली ना हो, आप गरीब ना हो। आपके बच्चों को किस तरीके से 15 लाख का पैकेज मिल सकता है, तो आपको 3000 रुपए की जरूरत नहीं है। आपको देवेंद्र फडणवीस जो बांट रहे हैं 1500 रुपए, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, आपके बच्चों को जरूरत है रोजगार की। आप जाके देख लीजिए, आप रैंडमली जाइए, आप उनको पूछिए क्या वो खुश है। उन्होंने पैसे लिए है, ऑब्वियसली इतना गरीब बना दिया कि जनता जो है 5 किलो अनाज के लिए वो वोट दे रही है। तो आप समझिए कि जनता के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़की बहन रहो, चाहे वो लड़का भाऊ रहो। उन लोगों को इस बार रोजगार चाहिए, बदलाव चाहिए। वो जो वंचित है, जो अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है, आज उनको वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने साथ लिया है। और एक वंचित के बेटे को, एक गरीब के बेटे को आमदार का टिकट मिला है। और आमदार का टिकट जब मिला है, ये जो पूरा का पूरा जो समाज है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, महिला है, पुरुष है, अगला है, पिछड़ा है, ये सब के सब लोग हमारे साथ है। और वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ बनाने जा रही है। ये 15,000 बांटे, ये 15 लाख बांटे, 15 लाख बांटे या 15,000 बांटे। वंचित बहुजन आघाड़ी का संकल्प ये है कि इनके बच्चों को 15 लाख का पैकेज कैसे मिल सकता है, केजी से लेके पीजी तक का
जो एजुकेशन है वो कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, इनके बच्चों को स्वास्थ्य रोजगार कैसे मिल सकता है, हमारा फोकस इसके ऊपर है। बाकी भाजपा और कांग्रेस ये डिवाइड एंड रूल की बात कर रही है तो वो करने दो, उनके उनके अपने अपने फंडे हैं वोट लेने के, तो भाजपा भी कह रही है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, करने दो उनको, लेकिन जनता जो है उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता इस बार अपने बच्चों के नाम पे वोट देने जा रही है। और उम्मीदवार जो है वो चुनाव में बड़े बड़े वादे और दावे करता है जनता के साथ में, पूरा होगा अगर हम सुनकर आएंगे तो आपके दावे पूरे होंगे। यश गौरखड़े क्या कहता है, अगर उसने ये दावे किए और पूरे नहीं हुए तो क्या उसका मैं स्टैंड कह रहा हूँ कि यश गौरखड़े को वोटिंग मत दो, आपको हंसी आएगी। मतलब लोग इतने शॉक्ड है कि अरे भाई 3 दिन में इलेक्शन है, इतना तामझाम किया है, इतनी बड़ी भीड़ है, सारे के सारे नेता के हमारे पैर पकड़ रहे, बड़े बड़े भाऊ लोग कांग्रेस के आके हमारे पैर पड़ रहे, भीख मांग रहे कि भाऊ ताई हमको वोट दे देना। और यश गौरखड़े कौन से खेत की मूली है जो आके बोल रहा है कि मेरे को वोट मत दो। इसलिए मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि जनता अगर बदली ही नहीं तो मेरा बदल के मतलब क्या है। जनता अगर मांग करी ही नहीं अपने स्वास्थ्य रोजगार शिक्षा पे, मैं करूंगा क्या, मैं क्या करूंगा, मैं भी तो नाली और गटर बनाऊंगा। और अगर मैं नाली और गटर बनाऊंगा, मैं अगर नगर सेवक के काम करूंगा तो विकास ठाकरे में, सुधाकर कोड़े में, नगर सेवक में और यश गौरखड़े में क्या अंतर रहने वाला है, क्या अंतर रहेगा। इसलिए इस बार नेता की कोई गारंटी नहीं है साहब, इस बार बेटे की गारंटी है। यश गौरखड़े उनका बेटा है, यश गौरखड़े एक बस्ती का बेटा है, यश गौरखड़े पश्चिम का बेटा है, यश गौरखड़े गरीब का बेटा है, यश गौरखड़े नागपुर का बेटा है और नागपुर मेरा परिवार है। और परिवार का बेटा होने के नाते ये हमारा संकल्प है कि हम लोग कुछ हो या नहीं हो, नाली गली सकड़ कचरा पानी ये बने ना बने, लेकिन 3 चीजें हम लोग करके दिखाएंगे। पहला है बच्चों के लिए शिक्षा, दूसरा है शिक्षा के बाद रोजगार और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्वास्थ्य और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आरक्षण। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और गारंटी ये है कि एक बेटे की है। नेता पलट जाते हैं, बेटा फैमिली का मेंबर है, बेटा अगर भूल गया तो जनता जो है उसको याद दिलाना ये जनता का काम है और यही मैं जनता को बता रहा हूँ। जिसको वोट देना है दो, आपको जिसको वोट देना है दो। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा कुछ कर पाएगा तो मुझे वोट देना, मैं 6 महीनों के अंदर आपको बदलाव लाके दिखाऊंगा। नहीं दिखाया तो इसी चौक पर आके मुझे खड़े करना और आप मुझसे सवाल पूछना। हर बार जो है पश्चिम नागपुर की जनता जो है वो नेता पर वोट देती है और हमेशा उसका हाल भी वो देख लेती है, लेकिन इस बार पश्चिम नागपुर की जनता ने नेता को नहीं बल्कि एक बेटे को वोट देना चाहिए और फिर उसके बाद में यहाँ पर होने वाले बदलाव को भी महसूस करना चाहिए। इस तरह की बात जो है, इस तरह का वादा जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार यश गौरखड़े ने की है और अपने इस वादे पर वो कायम रहेंगे, इस तरह की मंशा भी उन्होंने जताई है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी बुआई, शंखनाथ नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरुक सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरुक तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।